राधिका दीदी का फोन है, तुम्हारे लिए। अरे ऋषभ, कब आए बेटा? रुचिका, वो यहाँ आ गया है। अमर यहाँ आ गया है। जानती हूँ। क्या? लेकिन तुम कैसे? ऋषभ वहां आ गया? ऋषभ भी और अमर भी। अब तुम्हारी कसम तोड़ने का वक्त आ गया दीदी। क्या हुआ? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। मैं तो उनके लिए भूत ही हूं। शायद मेरी शक्ल इतनी बदल गई है, ये मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। और आप? मैं तो इन्हें भूल ही नहीं सकता। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। इनसे जो मिलता है ना, इन्हें भुला नहीं सकता, बेशक खुद को भूल जाए। क्यों डालें? अब ये जानलेवा मुस्कुराहट बिखेरती रहोगी या कुछ खातिरदारी करोगी? कुछ मिठाई लाओ भाई, हमारी एनिवर्सरी है। लेट्स सेलिब्रेट। क्या अभी लाइए? दरअसल डॉक्टर साहब, आज हमारी 13वीं मैरिज एनिवर्सरी है। आप बहुत अच्छे मौके पर आए। आप बैठो, आई जस्ट जॉइन यू। प्लीज ऋषभ, इन्हें बिठाओ बेटा, मैं अभी आया। ओके। कैसी हो रुचिका? क्यों आए हो तुम यहाँ पे अमर? मैं समझ गया था तो मुझसे इतने साल बाद मिल रही हो, इसलिए बिल्कुल अकेले में देखना चाहोगी, इसलिए तुम यहाँ चली आई और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। तुम गलत समझ रहे हो अमर। रुचिका, तुम जानती हो, जब भी मैं किसी किचन में जाता हूं ना, तो मुझे तुम और तुम्हारी वो छुरी से कटी हुई उंगली याद आती है। और जब भी बरसात होती है, मुझे तुम्हारा वो लहराता हुआ बदन याद आता है। और हर रात जब मैं सोता हूं, मुझे वो रात याद आती है जब सिर्फ तुम थी, मैं था और कोई नहीं था। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी वो रात भूली नहीं होगी। अमर, मुझे बीती हुई कोई बात याद नहीं है। याद नहीं है? कैसे याद नहीं है? झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पास तो सिर्फ यादें थी, तुम्हारे पास तो हमारा बेटा ऋषभ था। रुचिका, तब भी तुम लोगों के दबाव में आ गई थी, अब भी तुम समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई हो। मगर घबराओ मत, मैं तुम्हें उन जंजीरों से आजाद करने आया हूं, तुम्हें और हमारे बेटे ऋषभ को। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम घबराओ मत। तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो तुम। अमर, मेरा हाथ छोड़ो। देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मेरे घर में तमाशा मत करो, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम चलो मेरे साथ, मेरा हाथ छोड़ दो। मैं समझाता हूँ। तुम आओ ना मेरे साथ। हाथ छोड़ो। अमर, आप मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप हमारे घर में मेहमान बन के आए, आप इस कमरे से बाहर जाइए। इस कमरे से क्या, आप इस घर से बाहर निकल जाइए। कम ऑन मिस्टर, कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर, कम ऑन। रुचिका, आप अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाइए। कैसे बात करने? गेट आउट। रुचिका, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ऋषभ, तुम इसे यहाँ लाए क्यों? इस आदमी को मालूम नहीं कि रुचिका मेरी बीवी है, मेरी बच्चों की माँ है, मेरे घर की इज्जत है? दोस्ती का मतलब ये तो नहीं ना कि किसी की भी इज्जत पर हाथ डालो। इससे कहो कि यहाँ से चले जाए, वरना मैं इसे। इज्जत पर हाथ तो आप डाल रहे हैं। रुचिका आपकी नहीं, मेरी बीवी है। शट अप! अगर एक और शब्द अपनी जबान से निकाला ना, तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा ना। गेट आउट!
मर्यादा? किस मर्यादा की बात कर रहे हैं आप केतन साहब? किसी लड़की की अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी जाती है, आप उसे अपने घर ले आते हैं, उस पर अपने बीवी होने का, अपने बच्चों की मां होने का ठप्पा लगा देते हैं और वो मर्यादा में बंध जाती है। और उसी मर्यादा के तहत आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत पर हाथ डाल रहा हूं। मगर कभी आपने इनसे पूछा कि इनके मन में क्या है? ये क्या चाहती है? ये मुझे चाहती है। जी हाँ, ये मुझे चाहती है केतन साहब। भले हमारे साथ फेरे हुए ना हो, मगर ये मुझसे प्यार करती है, मुझे अपना पति मानती है। और रही बच्चों की मां होने की बात, तो आपको ये बता दूं कि आपके बच्चों की मां होने से पहले ये मेरे बच्चे की मां है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी हाँ, ऋषभ रुचिका और मेरे प्यार की निशानी है। केतन, रुचिका, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि जो अमर ने कहा है वो सच है या नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना रुचिका कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब नहीं पूछूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि काश तुमने मेरे प्यार की गहराई को नापा होता। एक बार तुम मुझसे सच कहकर तो देखती। अरे मैं तुम्हें... केतन, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन दीदी ने मुझे अपनी कसम दी थी। पता है रुचिका, एक तरफ मेरा मन कहता है कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, तुम्हें बुरा भला कहूं, तुम्हें इस घर से निकाल दूं। दूसरी तरफ मेरा मन कहता है कि नहीं, तुम्हारा गुनहगार तो मैं हूं। इतने साल तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन एक बार भी तुम्हारी आंखों में झांक कर ये नहीं पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। केतन, तुम्हें ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बाहर खड़ा है ना, वो बीत गया है। वो मेरा कल था केतन, तुम मेरे आज हो। हाँ, लेकिन मैं जबरदस्ती तुम्हारा कल नहीं बनना चाहता रुचिका। मैं तुम्हें अपने प्यार का और अपने बच्चों का वास्ता देकर तुम्हारी खुशियों का गला दोबारा नहीं घोटना चाहता। मैं तुम्हें अपने आप से और इस रिश्ते के हर बंधन से मुक्त करता हूं। तुम अमर के साथ इस वक्त यहां से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केतन, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें सच्चाई ना बताना मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमसे प्यार करना, तुम्हारे साथ रहना मेरी खुशी है, मेरी खुशकिस्मती है। केतन, हाँ माँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बाहर खड़ा हुआ आदमी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। माँ, जो कुछ होना था हो गया है। रुचिका जा रही है। जा रही है रुचिका? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं? माजी, बरसों पहले मुझसे एक भूल हुई थी और मैं मानती हूं कि वो मेरी भूल थी,
तो क्या उस एक भूल के आगे मेरी 13 साल की सच्चाई कुछ भी नहीं है? हाजी, आप तो एक औरत है ना, मेरी आंखों में झांक कर बताइए कि आपको इनमें सच्चाई नजर नहीं आती? 13 साल से मैंने सिर्फ केतन को अपना पति माना है, इस घर को अपना घर माना है, आपको अपनी मां समझा है, और आज एक अजनबी आकर कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, तो क्या मेरी 13 साल की सच्चाई झूठी बन जाती है? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या आप मेरी मां नहीं है? क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ रहने का मेरा कोई हक नहीं है? तू सही कह रही है बेटा, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूं बेटा, ये घर तेरा है, तू इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, हमेशा तेरे साथ है। बस माँ जी, मुझे आपका, अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया, एक औरत होने के नाते आपका साथ मिल गया। अब दुनिया मुझे जो चाहे कहे, मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। केतन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। ऋषभ, अपनी माँ का पहला और आखिरी काम करोगे? हाँ। अपने इस बाप से कहो कि मेरे पति के घर से निकल जाए। इससे कहना कि ये किसी गलत फहमी में जी रहा है। जिस रुचिका को ये जानता था वो अपने बाप के साथ ही चिता में जलकर राख हो गई है, और यहां जो रुचिका खड़ी है वो किसी की मां है, किसी की बहू है, और केतन की पत्नी भी है और प्रेमिका भी। ये तुम क्या कह रही हो रुचिका? क्या कह रही हो तुम? मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। जाने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा है भी नहीं। मगर जाने से पहले मैंने कुछ कहना चाहता हूं। ये जो मेरे साथ कर रही है वो सही नहीं है, और इनके परिवार ने जो मेरे साथ किया था वो भी बिल्कुल गलत था, न्याय था वो। मगर जिंदगी मेरे साथ हमेशा अन्याय नहीं करेगी। एक मौका जरूर देगी सारा हिसाब किताब बराबर करने का, और उस दिन मैं नहीं चूकूंगा। रुचिका, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो। कल जब शायद तुम्हें मेरी जरूरत होगी, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा अमर। हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। So now will you please leave my house? हेलो हेलो रुचिका, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। रुचिका, राधिका की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है, और यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि इस स्टेज में तो सिर्फ अमर ही उसे बचा सकता है। रुचिका प्लीज अमर को यहाँ भेज दो प्लीज। मैं उसे माफी मांग लूंगा, मैंने जो भी कहा मैं सबकी माफी मांग लूंगा। प्लीज प्लीज अमर को यहाँ भेज दो, मेरी राधिका को बचा लो, उसे होश में लाओ प्लीज। हाँ ओके दिलीप। अमर, अमर, अमर दीदी की जान बचा लो प्लीज। दिलीप का फोन आया था, वो बेहोश हो गई हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज प्लीज चले जाओ वहां पे। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी मौका दे देगी मुझे हिसाब किताब बराबर करने का। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई क्यों? देखो अमर, ये हिसाब किताब करने का वक्त नहीं है, दीदी की जिंदगी का सवाल है। सवाल एक राधिका की जिंदगी का नहीं है,
सवाल अब हम सब की जिंदगी का है, और आप लोगों ने मुझे उतना दिया नहीं है जितना मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? तुम जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन प्लीज दीदी की जान बचा लो अमर। ना, तुम्हारी राधिका दीदी की जिंदगी की कीमत मैं दौलत में तोल के उनकी बेइज्जती नहीं करूंगा। उनकी जिंदगी का सौदा अब सिर्फ जिंदगी से हो सकता है। क्या मतलब? उनकी जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी। मैं उनकी जान बचा लूंगा, मगर उसके बाद तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ रहने का वादा करना होगा। है मंजूर? आई एम सॉरी केतन। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस आ रही हूं, पर मुझे जाना होगा हमेशा के लिए। पता नहीं तुम मेरा विश्वास करोगे या नहीं, और तुमसे विश्वास की उम्मीद रखने का मुझे कोई हक भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि बीते हुए 13 सालों में मेरे दिल में, मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम थे। और अगर मेरा बस चलता तो मेरे आने वाले कल के हर एक पल में सिर्फ तुम होते। मैं जानता हूं रुचिका, तुमने 13 साल तक मुझसे एक सच छुपाए रखा, तो मैंने एक ही पल में तुम्हारे 13 सालों के सच को झुठला दिया। रुचिका, तुमने मुझे अमर के बारे में नहीं बताया, ये तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मेरे दिल को बहुत दुखा है। गलती तुम्हारी भी थी, मेरी भी थी। एक अजनबी ने मुझसे आकर कह दिया कि केतन, तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करती है, क्योंकि उसका और मेरा कभी कोई संबंध था। और मैंने उस अजनबी की बातों पर विश्वास कर लिया। थोड़ी देर के लिए जलन और गुस्से से मेरे होश खो बैठा मैं। मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन असलियत में वो गलत था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है केतन। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मुझे शिकायत है रुचिका, अपने आप से, अपने प्यार से। मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ ने तुमको जाना है, जिन्होंने हजारों शिकायतों के बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल माफ कर दिया है, तुम्हारा साथ दिया है। और अब जब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरे साथ यहां रहना चाहिए, अमर के साथ नहीं, तो तुम जाना चाहती हो। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं रुचिका कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा रुचिका।